हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। कहने के लिए बिहार में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों की हवा गुम है जब से ओवैसी साहब बिहार का दौरा करके गए हैं। और पूरे बिहार में बस एक ही पार्टी का नाम चल रहा है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। खासकर मैं आज बात करूंगा पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा सीट की, जहां से राणा रंजीत साहब को जब से प्रत्याशी बनाया गया है तब से ढाका के लोगों में काफ़ी खुशी है। और जो विरोधी है उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ है, और विरोधी को तो हमेशा तकलीफ ही होता है, आप कितना भी अच्छा काम करके देखें। इसी क्रम में एक जो पूर्व विधायक है ढाका के, कहा जा रहा है फैसल रहमान साहब, मोती रहमान साहब के लड़के, जो मुंबई गए और मुंबई में उन्होंने जो यहाँ से ढाका के जो लोग मुंबई में काम करते हैं शाइन धरावी में, वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम लोग आए, वहाँ के जो वर्कर लोग हैं जो यहाँ से काम करते हैं मुंबई में रह के, और उनके बीच चुनाव को लेकर प्रचार करने गए। लेकिन सबसे पहला बात ये है कि चुनाव तो ढाका में होगा, मुंबई के शाइन धरावी में तो होगा नहीं। तो वो आरजेडी का प्रचार शाइन धरावी में हो रहा है, इसका पहला तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुंबई में क्यों चुनाव प्रचार कर रहे। उनको जो भी करना है या तो ढाका में करें। उसके बाद जो वो प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे, उसी बीच में उनका कहना है कि बस अब मजलिस आएगी, अब कोई ये वो पार्टी नहीं, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज़्यादा दरी बिछा लिए है, हमारे पिताजी दरी बिछा लिए, लेकिन हम लोग नहीं बिछाएंगे। जो अभी नवयुवक है, यंग है, जो ओवैसी साहब को चाहते हैं, मजलिस को चाहते हैं, राणा रंजीत साहब को चाहते हैं, उनका साफ कहना है कि भैया अब हम लोग दरी नहीं बिछाने वाला। अब अपनी पार्टी, अपना वोट, अपनी क़यादत को हम जानते हैं। इसीलिए जिस तरह से आप देख रहे हैं राणा रंजीत साहब एक से एक, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उससे भी विरोधी को तकलीफ हो रहा है। वो कह रहे हैं बस ये प्रोपेगेंडा है राणा रंजीत साहब का, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ये चुनाव हारेंगे वैसे ही भागेंगे, कहाँ पता भी नहीं चलेगा। तो आप समझ सकते हैं, इसी से पता चलता है कि विरोधी में कितनी बौखलाहट है, कितना भय है, कितना डर है। और मैं आपको बता दूं कि ढाका विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई लोग कहने लगे अभी से। एक तरफ पवन जायसवाल, दूसरा तरफ फैसल रहमान साहब, तीसरी तरफ राणा रंजीत साहब। लेकिन जिस तरह मैंने ऑल ओवर जो हमने वहाँ का समीकरण देखा, वो राणा रंजीत साहब पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, सूट कर रहा है। राणा रंजीत साहब का कार्यशैली है, और खासकर जो लोग कह रहे थे आरजेडी वाले खासकर कि अरे एक भी मुसलमान राणा रंजीत साहब के नहीं बहकावे में जाएंगे, क्योंकि वो बीजेपी का ही एजेंडा है, बी टीम है। ओवैसी साहब की पार्टी के बारे में तो आप जानते ही, ये कहते हैं बी टीम है। और आप देख ही रहे हैं हर चीज़, छोटी से छोटी कार्यक्रम, बड़ी से बड़ी कार्यक्रम में राणा रंजीत साहब भाग ले रहे हैं। इससे तो और विरोधी की नींद उड़ चुका है। उसको लग रहा है कि भैया वाकई में ये खेल कर देगा, और खेल नहीं कर देगा। साफ साफ राणा रंजीत साहब का कहना है, आपने कल ही एक इंटरव्यू में देखा होगा, सुना होगा, उनका कहना है कि चुनाव घोषणा होने से पहले ही पूरा यहाँ का मैं पासा पलट दूंगा और लोग कहेंगे कि हाँ राणा रंजीत साहब विनर। और ये सच्चे है बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं, ढाका विधानसभा के लोग साथ छल किया गया है, उनके साथ धोखा किया गया है। जो विधायक रह चुके हैं वर्तमान, जो पहले भी विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक है, किस तरह से ढाका का भी सही से रोड का ढाका में सही से न रोड का निर्माण हुआ है, और ढाका की गली नली तो इतनी हालत खराब है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए लोगों का कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रखंड में घुसखोरी है, हर चीज में पैसा लगता है, वो चरम सीमा पे है। ढाका के लोगों को उम्मीद है कि राणा रंजीत सिंह ही ढाका का कायाकल्प बदलेंगे। और ये सच है, जिस दिन राणा रंजीत सिंह ढाका के विधायक बन गए, उस दिन से ढाका के जो भी ब्लॉक के घुसखोर या थानेदार घुसखोर या सीओ वीडियो, वो सारा यहाँ से गायब हो जाएगा। ये सच है। खासकर इसीलिए विरोधी जो है उनको डर है, तकलीफ है कि किसी भी तरह राणा रंजीत को नहीं जीतने देना है, क्योंकि वो आएंगे तो सीओ है, वीडियो है, जितने इतने घुसखोरी करते हैं, आवास सहायक है, दलाली करते हैं, थाना में आप देखते हैं एफआईआर के नाम पे पैसा लिया जाता है। तो ये सबसे पहले खत्म करेगा तो कोई राणा रंजीत सिंह। बाकी और विधायक कुछ भी बोल ले, सबके रीजन काल में देख लिया, ढाका का कुछ नहीं हुआ है। आज भी वैसे ही प्रखंड में सीओ का हाल है, वीडियो का हाल है। आप देख सकते थाने में एफआईआर कराने के लिए पैसा देना पड़ता है।
तो ये कहीं ना कहीं लोगों की अब आशा उम्मीद बहुत ज्यादा है राणा रंजीत साहब से। इसीलिए राणा रंजीत साहब की तरफ सभी धर्म सभी जाति के लोगों का रुझान काफी बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और इससे बेहतर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से फैसल रहमान को ढाका में सभा करना चाहिए वो मुंबई में कर रहा है, इससे साफ संकेत मिल रहा है कि इस लड़ाई में जो ढाका विधानसभा की लड़ाई है वहां से आरजेडी पीछे हट गया है। ये सच है कि आरजेडी बैक हो चुके हैं। अब जो लड़ाई है जो लोग कह रहे थे त्रिकोणीय लड़ाई है वो त्रिकोणीय नहीं, वो बस भाजपा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच लड़ाई है, यानी पवन जायसवाल वर्सेस राणा रंजीत। अब देखिए विशेष आप लोगों का इन दोनों में क्या लगता है, कौन जीतेगा? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।